जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी, जब भी इसके बारे में कुछ सोचते हैं ना हम लोग कि अब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, अब जाकर कहीं ना कहीं जाकर ये रिवाइव कर जाएगी, तभी ऐसी कुछ खबर आती है जो वापस इसके रिवाइवल के ऊपर एक डाउट क्रिएट कर देती है। इसी के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने है और ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये इनफैक्ट पूरी केस स्टडी है कि एग्जैक्टली वोडाफोन आइडिया के साथ अभी चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज तो वोडाफोन आइडिया ने, भारती एयरटेल ने और टाटा ने, तीनों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका रखी कि भाई साहब हमारे ना जो एजीआर ड्यूज के ऊपर आपने इंटरेस्ट लगाया है, पेनल्टी लगाई है, इनफैक्ट हम पेनल्टी भी नहीं भर पाए तो आपने पेनल्टी के ऊपर भी ब्याज लगाया है, हमें प्लीज उससे माफ कर दो यार, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, हम उतना रीपे नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज शॉकिंग टू सी कि जो इतनी बड़ी एमएनसीज हैं वो इस चीज के लिए गुहार लगा रही है, ये कैसे पॉसिबल है। हम बिल्कुल भी इस तरह का प्रोविजन नहीं दे सकते कि आपकी जो भी ड्यूज थे, जो भी पेनल्टीज है, इनफैक्ट जो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है वो भी आपको देने पड़ेंगे। इस तरह से किसी भी तरह की माफी नहीं दी जाएगी, इस तरह से किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट काफी कड़े शब्दों में कहा है इन्होंने। अगर मैं इसको हिंदी में करने जाऊं तो हो सकता है ऐसा भी कहा तुमको शर्म आनी चाहिए यार। मतलब सी पॉइंट ये है कि एज पर देम इट वाज वेरी शॉकिंग कि इतनी बड़ी एमएनसीज ये वाली चीज के लिए उनके पास गुहार लगाने आ रही है। पर साथ ही उन्होंने एक और चीज कही है कि अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि हमें ये वाले ड्यूज नहीं चाहिए, अगर गवर्नमेंट मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार देखो, ये तो बहुत लॉजिकल बात हुई। सुप्रीम कोर्ट दो जनों के झगड़े सुलझाने बैठी है, एक जगह बैठी है गवर्नमेंट और एक जगह बैठी है टेलीकॉम कंपनीज। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो तुम्हें इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही है, इनफैक्ट पेनल्टीज भी देनी है, पेनल्टीज नहीं दी थी तुमने तो उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी देना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, झगड़ा दो जनों के बीच में, टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट मान जाए कि हमें नहीं चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है देखो उस सिचुएशन में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि तुम इनका ना पैसा माफ कर दो क्योंकि इनकी हालत खराब हो रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट था, तुमको तो देना ही पड़ेगा। पर क्या गवर्नमेंट माफ करेगी? देखो, गवर्नमेंट बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग कंपनीज से रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है और ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं गवर्नमेंट के साथ, जो टेलीकॉम कंपनीज में भी हैं। मुझे कमेंट करके बताना कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, क्या वो कंपनी चाहेगी कि ये जो दोनों कंपनियां हैं इनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग रहें, इन दोनों की फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग रहे कि ये कंपटीशन में हमारे पास रह पाए? तो क्या गवर्नमेंट इनके ड्यूज माफ करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट को अगर दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट बोल दे कि हमको माफ कर दिया हमने इनके ड्यूज तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बोल के छोड़ दिया। अब क्या गवर्नमेंट ये वाले जो ड्यूज है उसको माफ करेगी? ये बात वोडाफोन आइडिया को भी समझ में आती है, तो उन्होंने ना एक तरह से धमकी ही दे दी है कि भाई साहब FY 2026 के बाद ना हम कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमारे सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन है, हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। और तुम्हें पता है क्या, गवर्नमेंट का 49% स्टेक वोडाफोन आइडिया में है। तो इन्होंने कहा है देखो बहुत सिंपल सी बात है, FY 26 के बाद में तो हम है ना नहीं कर पाएंगे, कंपनी रन नहीं कर पाएंगे, बेमतलब 49% जो गवर्नमेंट का है वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अब जाके ना 25% ही बचा है प्रमोटर्स का, बाकी का 49% किसके पास पड़ा हुआ है? ये इनके पास है, गवर्नमेंट के पास। 15% पब्लिक के पास है और बाकी छोटा मोटा जो स्टेक है वो FIIs और DIIs के पास है। तो देखो ये धमकी बहुत काम की तो है, क्योंकि गवर्नमेंट का 49% डूब जाएगा। पता है गवर्नमेंट का 49% बना कैसे? 2023 में 16,000 करोड़ का एक अच्छा खासा अमाउंट तक गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया। अभी 2025 की बात है, ये मार्च 2025 की बात है, जहां पर 36,950 करोड़ का ड्यूज माफ किए गवर्नमेंट ने। और ये माफ करा ऐसा नहीं कि चलो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, माफ किया मतलब उनको बोला ये पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तुम हमें इक्विटी दे दो। तो ये जो दोनों अमाउंट इन्होंने माफ किए ना, 49,000 करोड़ के करीब करीब बन रहा है। अगर ये वाला अमाउंट जो उन्होंने माफ किया उसके बदले में 49% का स्टेक गवर्नमेंट ने लिया है। इनफैक्ट रूटर्स का भी यही कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इनका सर्वाइवल विल बी एट अ रिस्क। ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वोडाफोन ने इसके साथ में एक और प्ली लगाई थी कि यार सुप्रीम कोर्ट एक चीज से हमें बख्श दो कि हमारे पास जो एजीआर के टोटल ड्यूज है ना 45,000 करोड़ तक तो हम दे देंगे, उसके ऊपर के जो भी फिगर्स है ना वो हमें माफ करवा दो। तो ऊपर के कितने हैं? 83,400 करोड़ का एजीआर का भी बकाया है वोडाफोन आइडिया के पास। मतलब 38,400 करोड़ के लिए भी मना कर रहे थे कि वो भी हम नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो वो तो देना पड़ेगा, फालतू की बात मत करो, तुम्हें ये सारे ड्यूज का पेमेंट करना ही पड़ेगा।
सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके बाद भी 1,19,000 करोड़ के इनके ड्यूज हैं, जिनका मोरेटोरियम इनका FY26 में कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसके बाद 18,000 करोड़ हर साल इन्हें देने हैं 6 साल तक। मतलब वोडाफोन आइडिया के ऊपर है ना बहुत सारी गाजें गिर चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये बिजनेस खत्म हो जाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आप तो अपना स्टेक बेच दो और खत्म कर दो, इसमें 6 रुपए मिल रहे हैं, अभी 6 रुपए मिल रहे हैं, अभी बाद में तो हो सकता है वो भी ना मिले। अब देखो यहां पर एक पॉइंट अपना दिमाग लगा के सोचें, ये कंपनी में 49% स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से इनकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एक काफ़ी समर्थन वाली जो कंपनी है वो ऑलरेडी इसके कंपटीशन में है। बट गवर्नमेंट अपना 49% स्टेक बेचेगी क्या? अब ये क्या गवर्नमेंट ऐसी इतनी बेवकूफ़ हुई क्या गवर्नमेंट की, यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना 49% स्टेक बेच देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा गया तो गया, डूबा तो डूबा, बट हमारे जो समर्थन वाले लोग हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? और क्या ये श्योरिटी थी क्या कि सुप्रीम कोर्ट ये वाले जजमेंट में ऐसा बोलने वाली है कि नहीं 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 तुम्हें हम माफ कर देंगे? ये तो पहले से ही पता था सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये बहुत खतरनाक चीज थी। 99% ये उम्मीद थी कि ये वाला जो अमाउंट है वो माफ नहीं करेगी। वो अलग बात है, अगर माफ कर देती तो ये शेयर्स रॉकेट हो जाते हैं, बट ये हमें पता था कि ये वाली चीज नहीं होने वाली है। ये जितना मार्केट में हवा क्रिएट हो रहा है ना, अरे यार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका नहीं मानी, अरे यार अब तो इसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन है, अरे ये पिछले 6 महीने से है, ये अब भी थोड़ी है, काफी टाइम पहले से है। और ये सर्वाइवल का इशू इनका लंबे समय से चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो इतना शॉकिंग डिसीजन नहीं है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना फटकार दिया ना कि शॉकिंग है, ये तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसी प्ली लगा दी। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है ये कैसी प्ली लगा दी, ये हम भी बोल रहे हैं ये कैसी प्ली लगा दी। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट हाँ मान लेती और सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं 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 तुम्हें हम बकाया माफ कर देते हैं, तो भाई एक अलग ही चीज हो जाती, जो कि नहीं हुई। मतलब जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। ऐसे कोई बहुत ज्यादा अफलातूनी चीज हुई है, कुछ ऐसी चीज हुई है जिसके कारण पूरी कंपनी बैठ जाएगी? वो तो ऐसे फाइनेंशियल जिसके पहले भी थे, जब 7 रुपए तक पहुंची थी तब भी थे, 6 रुपए पे तब भी है। इनफैक्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट इनका मिनिमम है, तो यहां पर भी ये थोड़ा हिट ले रहे हैं। मतलब आगे ना पीछे जाके अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट अगर ये बढ़ा भी देते हैं, मतलब वोडाफोन के जो प्राइजेस है अगर वो बढ़ भी जाते हैं ना, शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं, जो हम लोग फोन का कनेक्शन लेते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर वो बढ़ जाए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 245 पे है और जियो का 203 पे है, जबकि इनका 175 पे ही है। मतलब ये अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाने जाएंगे, हर कोई या तो जियो में चले जाएगा या फिर एयरटेल में चले जाएगा, तो इनको वहां पे रिस्क लगती है। पहले एक समय पर वोडाफोन आइडिया जब इनका मर्जर हुआ था ना, 36% का इनका मार्केट शेयर हुआ करता था, अब जाके 13% ही बचा है। तो देखो हर तरह से कंपनी की हिट है। इसी के चक्कर में तो पेनी स्टॉक बन गया ना यह कंपनी, इसी के चक्कर में तो रिस्क बहुत ज्यादा है। बट अगर सपोज गवर्नमेंट 49% अपना स्टेक खत्म करने की बात कर रही है, तो भाई साहब गवर्नमेंट पे ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुमने स्टेक लिया ही क्यों था इनका? और ये ऐसी कंपनी तो है नहीं, ये ऐसा सेगमेंट तो है नहीं कि कर भी चलेगा नहीं, इसका सेगमेंट खत्म होने वाला है। टेलीकॉम है, टेलीकॉम का फ्यूचर कितना ब्राइट है हम सबको पता है। आप लोग, मैं, जो आप इसमें देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, ये सब किसके बेसिस पे चल रहा है? टेलीकॉम के बेसिस पे चल रहा है। तो देखिए अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो सिंपल सी बात है, पेनी स्टॉक अगर आप में इन्वेस्ट करने का दम है तो ये पेनी स्टॉक जैसा हो गया है, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पेनी स्टॉक नहीं है, हजारों करोड़ों का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट द पॉइंट इज सबको ये डर लग रहा है कि इसका सर्वाइवल नहीं है। मैं आपको अपनी चीज़ बता देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रखा है वोडाफोन आइडिया में, बट ये मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 1% है। मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है ना, तो मैंने टोटल मिला के 10,000 रुपये ही डाले हैं। अब उसके बाद अगर ये डूब जाती तो मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर रिवाइवल कर गई तो मज़ा आएगा। तो ये मेरा फंडामेंटल है इसमें इन्वेस्ट करने का। आप इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा। बट ये पूरी कहानी समझने के बाद में 3 चीज़ें हमें समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा जो ड्यूज़ है वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट अपना स्टेक पूरा का पूरा आसानी से छोड़ेगा भी नहीं। हो सकता है ये करे गवर्नमेंट की आगे ना पीछे जाके गवर्नमेंट उसका और स्टेक ले ले और किसी कंपनी से मर्ज हो जाए, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस पे समझनी चाहिए कि फाइनेंशियली इसकी हालत गंभीर है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है।
अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बता दीजिएगा, और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, ये भी बना ही रहा। क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का पेंडिंग है, जैसे ही वो आएगा हम उसको भी एनालाइज ज़रूर करेंगे। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।